मुझे इंग्लिश के ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते। जब ज़्यादा वर्ड्स ही नहीं आते तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ? मेरी इंग्लिश की वोकैब्युलरी बहुत पुअर है, सेंटेंस मुझसे बनते नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारी वोकैब्युलरी पुअर है तो हम इंग्लिश कैसे बोलें? इंग्लिश जितनी सिंपल हो उतनी अच्छी लगती है। क्या हिंदी बोलते हुए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हिंदी वर्ड्स यूज़ करते हो? नहीं करते ना? तो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के साथ आप आराम से अंग्रेज़ी भी बोल सकते हो। लेकिन फिर भी जो लोग एक नॉर्मल तरह के वर्ड्स आराम से बोल पाते हैं और सिंपल इंग्लिश बोलना जानते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हो और वो थोड़े स्टाइलिश और कूल इंग्लिश वर्ड्स बोले, तो उनके लिए ही आज का वीडियो है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 50 से भी ज़्यादा एडवांस्ड वर्ड्स, जिनको अगर अपने वोकैब्युलरी में आप यूज़ करेंगे तो आप अच्छा खासा इंप्रेशन बना लेंगे। इन वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से बताऊंगी मैं आपको, और साथ साथ हर एक के दो दो सेंटेंसेस बताऊंगी ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि इस वर्ड का क्या मतलब है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। माय नेम इज़ मीनू, यू वाचिंग मी ऑन मीनू इंग्लिश। लेट्स बिगिन। तो हमारा आज का पहला वर्ड है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण या प्रलोभन। आप कुछ सेंटेंसेस लेते हैं ताकि आपको मतलब समझ आ जाए। नेहा को उसके लिए आकर्षण महसूस हुआ। नेहा फेल्ट एन अट्रैक्शन फॉर हिम। झरना इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। द वाटरफॉल इज द मेन अट्रैक्शन एट दिस पार्क। जो वाटरफॉल होता है उसका मतलब होता है झरना। अगला वर्ड है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बहस या तर्क वितर्क। ये एक झूठा तर्क है। इट्स अ फॉल्स आर्ग्यूमेंट। मनीष को बहुत बुरा लगा जब वो बहस जीत गई। मनीष हेटेड इट व्हेन शी वन द आर्ग्यूमेंट। अगला वर्ड है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को इस्तेमाल करना, उपयोग करना, खत्म कर देना या निपटा देना। द न्यू लाइट्स कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि जो नई लाइट्स हैं वो कम बिजली इस्तेमाल करती हैं। चिल्ड्रन कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैंडी। इसका मतलब है कि जो बच्चे हैं वो बहुत सारी टॉफियां वगैरह निपटा देते हैं। अगला वर्ड है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है चंगुल, पकड़ या समझ। कीप अ टाइट ग्रिप ऑन द रोप। मतलब है कि रस्सी पर मजबूत पकड़ बनाकर रखना। द लिटिल बॉय ग्रिप्ड हिज मदर्स हैंड। छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी का कस के हाथ पकड़ लिया। ऑल्टरनेटिव। अगला वर्ड है ऑल्टरनेटिव। इसका मतलब होता है विकल्प। जैसे हम किसी चीज के बदले में दूसरी चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं विकल्प या कोई चारा ना होना। आई हैड नो ऑल्टरनेटिव बट टू टेल अ लाई। झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। व्हाट्स द ऑल्टरनेटिव? इसका मतलब है कि क्या विकल्प है। अगला वर्ड है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, खुशी या प्रसन्नता। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। कि आपसे मिलने में मुझे बहुत आनंद मिला। देयर इज अ सर्टेन प्लेजर इन पॉइंटिंग आउट अदर पीपल्स मिस्टेक्स। इसका मतलब है कि दूसरे लोगों की गलतियां निकालने में एक अलग ही मजा आता है। अगला वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, ठीक ठाक या कोई चीज बिल्कुल करेक्ट होना, बिल्कुल ठीक होना। इज दिस वॉच एक्यूरेट? क्या ये घड़ी बिल्कुल ठीक है? इट्स इम्पॉसिबल टू बी एक्यूरेट अबाउट दीज थिंग्स। इसका मतलब है कि इन चीजों के बारे में या कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में बिल्कुल सटीक होना असंभव होता है। अगला वर्ड है अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, त्याग देना। एज अ बेबी ही वॉज अबैंडन्ड बाय हिज मदर। जब वो छोटा सा बच्चा था उसको उसकी माँ ने छोड़ दिया था। दैट हाउस वॉज अबैंडन्ड ईयर्स अगो। उस घर को कई सालों पहले छोड़ दिया गया था। अगला वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, जबकि, हालांकि। ऑल्दो इट रेन्ड एवरीवन हैड अ गुड टाइम। जबकि बारिश हुई फिर भी सबको बहुत मजा आया। ऑल्दो ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क। यद्यपि वो बीमार था या जबकि वो बीमार था, ही वेंट टू वर्क मतलब वो फिर भी काम पर गया। अगला वर्ड है न्यूमरस। न्यूमरस मतलब बहुत बार, बहुत या कई। न्यूमरस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू हाइड द ट्रूथ। सच को छिपाने की बहुत कोशिशें की जा चुकी हैं। न्यूमरस मैरिजेस नाउ एंड इन डिवोर्स। बहुत सारी शादियां आजकल तलाक पर खत्म होती हैं। अगला वर्ड है इमीजिएटली। इमीजिएटली का मतलब होता है तुरंत या एकदम से। शी डिसाइडेड टू लीव इमीजिएटली। उसने तुरंत निकलने का फैसला किया। ही इमीजिएटली अपोलोजाइज्ड फॉर हिज बिहेवियर। उसने तुरंत अपनी गलती के लिए माफी मांगी या उसने तुरंत अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। अगला वर्ड है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब पास कर देना या किसी चीज को पसंद कर देना, या आपने उसके लिए हाँ या ना कर दिया हो। आई आस्क्ड फॉर हिज अप्रूवल। मैंने उसका अप्रूवल मांगा कि भाई उसका जवाब क्या है उसके बारे में। द ऑडियंस शोड इट्स अप्रूवल बाय चीयरिंग लाउड। जनता ने जोर से शोर मचाकर और तालियां बजाकर अपनी पसंद जाहिर की। अगला वर्ड है रादर। रादर का मतलब है बल्कि, या फिर कोई चीज आपको लगता है कि आपको इससे भी ज्यादा मन से करोगे, अधिक मन से। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो शॉपिंग। इसका मतलब है कि खरीदारी या शॉपिंग पर जाने से ज्यादा अच्छा तो मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर थ्रो इट अवे देन गिव इट टू हिम। उसे देने की बजाय तो मैं इसे फेंकना पसंद करूंगा। अगला वर्ड है शॉर्टली। शॉर्टली मतलब कुछ ही देर में या संक्षेप में। मिस्टर पटेल विल बी बैक शॉर्टली। कि मिस्टर पटेल कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे।
आवर गेस्ट्स विल बी लिविंग शॉर्टली, हमारे मेहमान कुछ ही देर में निकल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना, किसी चीज़ को नापना या उसकी मात्रा क्या है। कैन यू प्लीज़ मेजर माई हाइट, क्या आप मेरी लंबाई नाप सकते हैं। आई लव यू बियॉन्ड मेजर, मैं आपको इतना प्यार करता हूँ कि जिसका कोई माप नहीं है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना या यकीन करना। आई डोंट बिलीव वट ही सेज, मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। शी बिलीव स्ट्रांगली दैट गॉड एग्जिस्ट्स, उसे पक्का यकीन है कि भगवान होते हैं। अगला वर्ड है डिजीज। डिजीज का मतलब होता है कोई बीमारी। माइग्रेन इज अ कॉमन डिजीज, इसका मतलब है कि माइग्रेन एक आम बीमारी है। सम प्लांट्स आर वेरी प्रोन टू डिजीज, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीमारी लगने का काफी डर होता है। अगला वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ही हैज टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन, उसको एक सच्ची राय देनी पड़ेगी। इन माई ओपिनियन दिस इज द बेस्ट कार अवेलेबल, मेरी राय में ये सबसे अच्छी कार है जो उपलब्ध है। अगला वर्ड है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज का उत्पादन, पैदावार, पैदा करना या उपज। द बैरन लैंड कुड नॉट प्रोड्यूस मच फूड, मतलब कि जो बंजर जमीन थी वो ज्यादा खाना पैदा नहीं कर पाई। बंजर जमीन को इंग्लिश में बोलते हैं बैरन लैंड। दिस ड्रग प्रोड्यूसेस साइड इफेक्ट्स इन विमेन, ये जो दवाई है ये औरतों में खराब असर पैदा करती है। हमारा अगला वर्ड है नैरो। नैरो का मतलब होता है बहुत ही संकरा या बहुत ही तंग रास्ता या संकीर्ण। द पाथ वॉज नैरो, रास्ता तंग था। द स्ट्रीट्स आर टू नैरो फॉर बसेस, स्ट्रीट्स होती हैं गलियां, मतलब बसें चलने के हिसाब से ये गलियां काफी तंग मतलब छोटी छोटी हैं। अगला वर्ड है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, आपको अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देना पड़ेगा। यू नीड टू पे मोर अटेंशन ऑन योर स्टडीज। बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो ध्यान का केंद्र बने रहें। चिल्ड्रन लाइक टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन। अगला वर्ड है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज का होना, उसका अस्तित्व होना, मौजूद होना या जीवन होना। आर एग्जिस्टेंस इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ, कि हमारी मौजूदगी जो है वो अपने आप में एक करिश्मा है। उसे लगता है, वो विश्वास करता है कि भूत होते हैं। He believes in the existence of ghosts। और आज का आखिरी वर्ड है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है शक्तिशाली या शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए। चिल्ड्रन आर ऑलवेज एनर्जेटिक, बच्चे हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। आई एम फीलिंग क्वाइट एनर्जेटिक टुडे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत शक्तिशाली या ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनमें से किसी भी दो वर्ड के एक एक सेंटेंसेस आपको लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं चेक करके बताऊंगी कि सेंटेंसेस सही हैं या नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्दी।